भी बहुत पेपर में आया है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर ए यूनियन बी के बराबर होगा तो ए बी फिर इसका मतलब है कौन सा सेट है, क्या डिसजॉइंट सेट, क्या ओवरलैपिंग सेट, क्या इक्वल सेट। दोबारा देख लो, अगर ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी के बराबर है तो ए बी डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, ओवरलैपिंग या इक्वल। सो वेल, जब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है ए और बी क्या है, इक्वल सेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। कॉम्प्लीमेंट्री सेट बता चुका हूँ, ए डैश यूनिवर्सल माइनस है। अब एक सवाल है, एक क्या बहुत सारे सवाल हैं। यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी, ए है ए बी सी डी ई, बी है ए सी ई जी, सी है बी ई एफ जी। आपको ए माइनस सी का डैश निकालना है, सी डैश इंटरसेक्शन ए निकालना है, ए माइनस बी डैश का डैश निकालना है, ए इंटरसेक्शन डैश का डैश निकालना है। तो यार ये काम है। और बच्चों इसका जवाब दो मुझे, लॉकडाउन ख़त्म होते ही टॉफ़ी भी खिलाऊंगा उस बच्चे को जो सबसे पहले चारों का सही जवाब देगा। ठीक है भाई। में सवाल आया था कि एक सेट ए कॉमा बी कॉमा सी, इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो वेल, सबसेट निकालने के लिए फार्मूला होता है 2 की पावर n। n से मुराद नंबर ऑफ़ एलिमेंट, कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो 2 का क्यूब यानी कि आंसर हो जाएगा। देखिए पावर सबसेट निकालने 1 2 3 4 एक दिया है पावर सेट, इसके आंसर होगा 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4 16। अब इसका एक तो इम्प्रॉपर सबसेट होगा 1 2 3 4, बाकी सारे प्रॉपर सबसेट हो गए। प्रॉपर सबसेट का फार्मूला होगा 2 की पावर n माइनस 1 यानी 2 की पावर 4 16 है, 16 में से 1 माइनस करते हैं 15। अब अगर किसी मेंबर के 7 मेंबर हैं तो उसके कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 7 128। एक बार सवाल उल्टा आया था कि 512 सबसेट हैं, तो बताओ सेट के मेंबर क्या होंगे। 512 बेसिकली क्या होता है, 2 की पावर 9 होता है, तो इसका मतलब मेंबर 9 हो जाएंगे। फिर बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं और लेवल बढ़ाते जाएंगे बच्चों। फिर बहुत ख़तरनाक हार्ड फेल क्वेश्चन, बड़ी ख़तरनाक वेन डायग्राम सब करनी है, लेकिन बहुत बेसिक से स्टार्ट कराया था। 40 स्टूडेंट साइंड अप फॉर बोथ इंग्लिश एंड मैथ। 100 स्टूडेंट साइंड अप फॉर आइदर इंग्लिश और मैथ्स। देखिए 40 स्टूडेंट्स वो हैं जो कह रहे हैं साइंड अप फॉर बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स। तो जो बोथ वाली चीज़ होती है उसमें हमेशा क्या होता है, इंटरसेक्शन। और यूनियन कब आता है, यूनियन तब आता है जब बात हो रही हो किसकी, जैसा कि 100 साइंड अप फॉर आइदर इंग्लिश और मैथ्स, आइदर के लिए यूनियन आता है। अब देखो बहुत सारे तरीके, एक फार्मूला होता है हमारा ए यूनियन बी इक्वल टू ए ओनली प्लस बी ओनली प्लस ए इंटरसेक्शन बी। ज़रा सवाल को पूरा देखते हैं। इफ़ 35 स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंग्लिश बट नॉट मैथ्स, 35 स्टूडेंट हैं जो कि इंग्लिश ले रहे हैं लेकिन मैथ्स नहीं ले रहे, तो ओनली मैथ्स लेने वाले कितने होंगे। अब देखो इस वैन डायग्राम में ये जो पोर्शन होता है ये हमेशा इंटरसेक्शन भी होता है जो कि दिया हुआ है 40। ठीक है, अब देखो ये पार्ट हो जाएगा ओनली ए, तो यहाँ पे ओनली ए से मुराद ऑफ कोर्स ओनली इंग्लिश, ओनली बी यानी ओनली मैथ्स। ठीक है, तो एक तरीका तो है वेन डायग्राम से कर लो। 40 और 35 का सम 75 आ रहा है। 100 में कितने की कमी है भाई, 25 की, तो आंसर 25 हो जाएगा। दूसरा इस फार्मूले से भी कर सकते हो, ए यूनियन बी यानी मैथ्स यूनियन ई, मैथ्स यूनियन इंग्लिश 100 है, ए ओनली यानी कि ई ओनली 35 है, बी ओनली यानी कि हमें मैथ्स ओनली चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी 40 है। वही शुरू में ही बताया ना, मैथ्स और इंग्लिश का इंटरसेक्शन। अब वही बात 35 और 40 इधर प्लस है उधर जाके माइनस। 100 में से जब माइनस करोगे 40 और 35 तो ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा 25। तो दोनों मेथड में से जो आसान लगे दोनों बता दिए मैंने, कर लेना, आंसर आ जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, 40 स्टूडेंट्स साइंड अप फॉर बोथ इंग्लिश एंड मैथ, 100 साइंड अप फॉर आइदर। इफ 30 स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंग्लिश but not maths, how many students are taking English but how many students are taking maths but not English। तो 40 स्टूडेंट हैं जो आइदर इंग्लिश और मैथ्स ले रहे हैं, 100 स्टूडेंट्स वो हैं जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों ले रहे हैं, 30 हैं जो ओनली इंग्लिश ले रहे हैं, तो ओनली मैथ्स वाले कितने हैं। तो बहुत प्यारा सवाल करेंगे। 100 में से 40 तो इधर आ गए, 30 इधर आ गए, बाकी यहाँ कितने होंगे वो हमें नहीं पता।
40 और 30 कितने हो गए 70, 100 में से 70 माइनस करो कितना होगा 30 होगा आंसर।